वेलकम दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम आपको बताएंगे फिर कौन सी चीजें हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस में जो प्रेजेंट में हम सीख के आए थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में फर्क क्या है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस और वो भी डिटेल में। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तो कैसे आप तो प्रेजेंट पास्ट मींस जो प्रेजेंट था वो भी था, वो पास्ट कंटिन्यूअस है। तो यार पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो क्या है क्या नहीं है, तो आज हम सीखेंगे पास्ट। व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? इन द पास्ट कंटिन्यूअस द एक्शन वाज गोइंग स्टिल द सर्टेन टाइम इन द पास्ट। जो काम हमने पास्ट कंटिन्यूअस मींस जो हम करते आए, कर रहे थे, जो मैंने काम कर भाई मैं ये काम कर रहा था, अब पता तो है मैंने किया तो पास्ट में ही है, मगर काम कर रहा था। अब ये है कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये एक प्रेजेंट है, मैं बना रहा था भाई। एक मैंने जो पिछली वाली वीडियो बनाई थी मैं बना रहा था, तो ये जो है ना ये वो होते हैं। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी, इसको बेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं, और आईएनजी के बाद अगर बोले तो जेरंड फॉर्म भी होती है। तो शी वाज क्राइंग यस्टरडे दे वर क्लाइंबिंग ऑन अ हिल। ये जो दो सेंटेंस है, यू जो लिखा हुआ है यू वर, यहाँ पर आप देख रहे हैं यू वर स्पीकिंग इंग्लिश, ये बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो आपको सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट में थोड़ा सा ही फर्क है। वहां पर 3 हेल्पिंग वर्ड्स यूज होते थे, यहाँ पर 2 होते हैं बस। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा वास, यहाँ पर वास में क्या होते हैं, ही शी वास मीन्स आई वाज होता है, ही वाज दे वाज मींस नहीं होता। यहाँ पर इट यानी कि सिंगुलर जो भी होते हैं एन सिंगुलर नेम के साथ वाज ही लगेगा। तो वर यहाँ पर आपको पता है यार, वर यू के साथ भी लगता है, यू और सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, तो यू के साथ वर ही लगेगा और कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि वर कहाँ पे लगेगा, वाज कहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वर कहाँ लग रहा है, तो वर देख रहे हो वी यू दे के साथ लग रहा है, और एनी प्लूरल नेम जो 2 नाम हो उनके साथ आपको वर यूज करना है। तो भाई ये तो आपको सिंपल समझा गया है वर कहाँ है। अब इसके नेगेटिव आते हैं। नेगेटिव में हमें सिंपली से क्या करना है, सब्जेक्ट वाज वर नॉट प्लस जनरल फॉर्म ऑफ वर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यार वाज नॉट स्पीकिंग, आई वाज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा था यार। एक जो सेंटेंस होता है कॉमन से सोचा था, ये मीन था जिस वर्ड में आया, यानी कि जो मैंने किया था, करता था जिसमें आया ना मीन्स था, यानी कि पास गुजर गया, जो जमाने गुजर गया वो। यार यहाँ पर वी वर नॉट रीडिंग लेसन, ये भी देखो मैंने 5 सेंटेंस बनाए हुए हैं, आप भी बना सकते हैं, एलिमेंट्री जितने आपको आते हैं वो बना सकते हैं, बिल्कुल कोई भी यानी कि नहीं है आप जो ये मैंने लिखे हैं वही हो। आप और भी बना सकते हैं, अपनी तरफ से बना सकते हैं, जो आपको अच्छे लगे वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इंटरोगेटिव, यानी इंटरोगेटिव में क्या होता है, सवाल। तो यार WHP होते मीन जो WHP में भी है, वाई या वो कुछ भी हो, वाई नॉट व्हाट जो भी हो, हाउ। तो यहाँ पर आपको क्या है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे रखना। सब्जेक्ट के जगह पर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। तो यार वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट यानी कि यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, या नहीं तो नहीं करना सकते। अगर आप नेगेटिव चाहें तो वो भी बना सकते हैं इसमें। तो ये थी आज की वीडियो, सिर्फ सिंपल सी। अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए और भी आसान बना सकूं। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।